आए थे स्वयं किसानी में। उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया। श्री जगत जया अवतीर्ण हुई, भ्रम का भी भांडा फूट गया। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वही जो होगा इससे बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है वही शिव धनुआ तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन से ही जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे। तोड़ना कहाँ धरती पर से तिल भर भी हिला न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलशाली। तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन श्री रामचंद्र ने उस शिव धनुआ को तोड़ा था। इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा था। परकाल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का हास हुआ। कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया, जब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन बन बंधाएगा तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में। देखा नहीं कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने अवलोकन की थी। निज कर से मणि प्रदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी रावण की भगनी सुपुरखा, तब वही अचानक आई थी। उस समय विदित या किसी को था राघव या कर दिखलाएंगे। लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव में थी दुष्टा को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने की परिपूर्ण रूप कराना था। तो वही राक्षसनी सुपुरखा घबरा कर पहुंची रावण पर। सब व्यथा सुना डाली अपनी दुर्सार पड़कर लक्ष्मण पर। तुरंत विचार विवेक धैर्य रावण ने संस्मरण किया। तापस का वेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय तक के दर में जब अपना नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति ने उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर नकार लंका लाया। प्रसादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। लंका में विरक्त सीता पतिव्रता में भरपूर थी। राजा बनते ही बानर पर राजून माद आसक्त हुआ। माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्ति हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति कपी सर्वत्र दल पठवाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवनसुत पहुंचे थे, तब सती साहब सीता के आचरण आंखों से देखे थे।
छुप छुप कर सम्मान सुना जा रावण लालच देता था, बदले में राज सिंगनी से धिक्कार बराबर लेता था। जो तेरे को नहीं हो जा दशरथ जब कह रहा था, सुन सीता धर गया, मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान, मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसकी पृथ्वी पे टंका है। इसके क्या ना है पवन तनय, स्वयं पवन देव भी साक्षी हैं। पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटघर नायक प्रकट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्व सम्मरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों लंकाधीश्वर को कामरण हुआ।